हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो स्कॉलरशिप आपके पास लाए हैं वो स्कॉलरशिप है किंग सऊद यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप। इसके एडमिशन जो हैं वो ओपन हो गए हैं। मास्टर्स पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ये यूनिवर्सिटी जो है ये सऊदी अरेबिया की यूनिवर्सिटी है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है, जिसमें से आपको स्टाइपेंड, हाउसिंग, फूड से लेके सब कुछ जो है वो यूनिवर्सिटी ही आपको जो है प्रोवाइड करेगी स्कॉलरशिप में। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स सिर्फ वो ही अप्लाई कर सकते हैं जिनका कोई क्लोज़ रिलेटिव ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में रह रहा हो, वहाँ का रेजिडेंस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वहाँ पे काम कर रहा हो या जो है वहाँ पे ऑलरेडी फैमिली के साथ हो, तो फीमेल्स में सिर्फ वही ही अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसमें आपको कोई टाइम भी नहीं लगता, बहुत इजी प्रोसेस भी है। इसलिए हम आपके पास ये स्कॉलरशिप लाए हैं ताकि आप सारे ही जो है अप्लाई करो और हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करो, क्योंकि अगर एक भी स्टूडेंट की लाइफ हमारी वजह से जो है वो बन जाती है तो ये एक सदका जारिया है। इसके साथ साथ प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए हम जो है अपना प्रोसेस एप्लीकेशन का स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आ जाएंगे। इस पोर्टल का लिंक जो है वो मैंने अपनी वीडियो के नीचे दिया होगा। आप जस्ट वहाँ पे क्लिक करें और आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर ये स्क्रीन जो है वो अरेबिक में हो तो यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे ऊपर अरबी का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ साइड पे इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके आपका स्क्रीन इंग्लिश में हो जाएगा सारा। अगर आप फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, ऑब्वियसली आप सभी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर कर रहे होंगे, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन अपेयर होगी। उस स्क्रीन में आपसे जो है नेम्स मांग रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम एंड लास्ट नेम। अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम का क्या मतलब, सेकंड, थर्ड और लास्ट नेम का क्या मतलब। तो अगर ये हम अरेबिक में इसको ट्रांसलेट करें, पहले हम इसको अरेबिक में कन्वर्ट करते हैं और अगर फिर हम बाद में इंग्लिश में इसको गूगल के ज़रिए ट्रांसलेट करें तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम आपका फर्स्ट नेम है, फिर सेकंड नेम में आपने लिखना है फादर्स नेम, ठीक है। फिर थर्ड नेम में आपने लिखना है ग्रैंड फादर्स नेम, मतलब अपने दादा का नेम, और फिर लास्ट में आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। तो फिर हम इसे इंग्लिश में ऊपर टॉप पे EN लिखा होगा उस पर क्लिक करके कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपने अपना नेम लिखना है, फिर सेकंड में आपने फादर का नेम लिखना है, थर्ड में आपने ग्रैंड फादर का नेम लिखना है और लास्ट नेम में जो आपने है वो अपना नाम लिखना है। फिर आपने ये जो है और ये आपने अरेबिक में लिखने हैं। अरेबिक में आप कैसे लिखोगे? अरेबिक में लिखने के लिए आप आ जाओगे गूगल पे, इंग्लिश टू अरेबिक राइटिंग, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये। इसमें आप अपना नेम लिखें यहाँ पे और फिर यहाँ से आप कॉपी करके अपने नेम की जगह पेस्ट कर दें। इसी तरह फिर आप अपना फादर का नेम भी वहाँ से लिख के ट्रांसलेट करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, फिर ग्रैंड फादर का भी और फिर अपना लास्ट नेम भी लिख लें। इसके बाद जो है आप इसके बाद आप लिखोगे फर्स्ट नेम इंग्लिश में अपना सिंपल, जो आप इंग्लिश में जैसे लिखते हो, फिर वही जो है आप नेम सारे इंग्लिश में ही लिख लोगे, ग्रैंड फादर और फादर और अपना लास्ट नेम। फिर आप आओगे ईमेल एड्रेस पे, आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखोगे, फिर यहाँ पे दोबारा लिखोगे, यहाँ पे आप पासवर्ड अपना लिख लोगे, फ़ोन नंबर, जेंडर और नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लोगे, इंडियन है या पाकिस्तानी है। फिर यहाँ आप सिक्योरिटी कोड जो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा वो आप नीचे लिख के रजिस्टर पे क्लिक करोगे। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, चूँकि मैं पहले से ही रजिस्टर कर चुका हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि आप रजिस्टर पर क्लिक करके लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है मैं रजिस्टर कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। आप जब रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये स्क्रीन अपेयर हो जाएगी। ये स्क्रीन अपेयर होने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे जो है आप सबमिट न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे।
सबमिट न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास स्क्रीन अपेयर होगी जहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखोगे। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन कि इसको हमने कैसे फिल करना है। सबसे पहले है रिक्वेस्टर इन्फॉर्मेशन। रिक्वेस्टर इन्फॉर्मेशन पे हम आएंगे। रिक्वेस्टर इन्फॉर्मेशन में आने के बाद आप यहाँ पे सारी रेड मार्क्स वाली इन्फॉर्मेशन वो आपने लाजमी फ़िल करनी है। अगर आप वो फिल नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या फिल करना है यहाँ पे। सबसे पहले जो है आप अपना स्टेटस लिखोगे, सिंगल हो या मैरिड हो वो लिख लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ मैरिड कर देता हूँ। फिर आप नेशनलिटी लिखोगे, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान लिख लो। फिर आप यहाँ पे अपनी रेजिडेंट सिटी लिखोगे जहाँ पे आप रह रहे हो। फिर यहाँ पे नीचे आप अपना फ़ोन नंबर लिख लोगे, बर्थ डेट लिख लोगे जो तारीख़ पैदाइश है। फिर बर्थ कंट्री जहाँ पे आप पैदा हुए हो वो लिख लोगे। बर्थ सिटी लिखोगे जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई है, वह उस सिटी का नेम यहाँ पे लिखोगे। फिर डू यू हैव अ सऊदी मदर? नो, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। डू यू हैव एनी स्पेशल नीड्स? अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो फिर आप इसको टिक करोगे, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। फिर जो है आप अपना प्रेफर्ड लैंग्वेज यहाँ से इंग्लिश चूज़ करोगे। फिर आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। पासपोर्ट नंबर लिखना है, फिर पासपोर्ट की कंट्री, जिस कंट्री से आप हो जहाँ पासपोर्ट बनाया है वो, फिर जो है जिस डेट को पासपोर्ट बना है और पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट लिख के आपने यहाँ से पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी है। पासपोर्ट की कॉपी आपकी पीडीएफ में ही होनी चाहिए, जीपीजी में नहीं या जीपीईजी में नहीं, जस्ट पीडीएफ में होनी चाहिए। और आप कोशिश करें कि क्वालिटी अच्छी हो ताकि उसमें सारा डेटा विजिबल नज़र आए। फिर आप नीचे अपना जॉब स्टेटस लिखोगे। अगर आप कर रहे हो, वर्क कर रहे हो तो फिर आप अपना यहाँ पे प्राइवेट या गवर्नमेंट का लिख लोगे। अगर आप नहीं कर रहे तो आप अपना नॉट वर्किंग कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे प्राइवेट चूज़ किया है तो यहाँ पर अपने कंपनी का नेम और जॉब टाइटल यहाँ पे चूज़ कर लोगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे नॉट वर्किंग चूज़ करते हैं। फिर आप जो है अपना एड्रेस लिखोगे जहाँ पे आप रह रहे हो, अपने ब्लॉक का एड्रेस लिखोगे, स्ट्रीट एड्रेस लिखोगे, पीओ बॉक्स लिख लोगे और पोस्टल कोड लिख लोगे। फिर यहाँ पे आपने अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऐड कर लेना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने क्लोज़ रिलेटिव का कॉन्टैक्ट लिखोगे। फादर का भी हो सकता है, ब्रदर का भी हो सकता है या और किसी का भी हो सकता है, जिसमें खुदा न ख्वास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो यूनिवर्सिटी जो है जिस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सके। फिर आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे जहाँ पे आप अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस एंटर करोगे। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सारी सेलेक्ट करनी है। आप अपनी डिग्री लिखोगे, जो आपने लेटेस्ट डिग्री की है, बैचलर्स की है तो आप बैचलर लिख लो। फिर आपने क्वालिफ़िकेशन डेट अपनी यहाँ पे चूज़ करनी है। आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन डेट हो तो आप वो यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम सर्विस है डेट चूज़ करके लिख लेता हूँ। फिर आपने यहाँ पे अपने कंट्री का नेम लिखना है, जिस कंट्री से आपने बैचलर्स किया है। फिर आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है। फिर आपने अपने मेजर का टाइप यहाँ पे लिखना है, जो आपके डिग्री का मेजर है। फिर आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है जो भी आपके डिग्री का मेजर है, मतलब आपने जिस फील्ड में आपने की है डिग्री बैचलर्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने प्लांट प्रोटेक्शन में की है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे प्लांट प्रोटेक्शन कर देते हैं। फिर आपने यहाँ पे अपना जीपीए स्केल लिखना है, जो पाकिस्तान में 4 होता है, 4 लिख लेंगे। फिर आपने उसमें से अपना जीपीए लिखना है जितना भी आपका सीजीपीए है। फिर आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन वे चूज़ करनी है। क्वालिफ़िकेशन वे आपका जो है रेगुलर ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो आप रेगुलर ही चूज़ कर लो। फिर आपने यहाँ नीचे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करोगे तो आप इस एप्लीकेशन में आगे फॉरवर्ड जा ही नहीं सकते। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना जो है वो लाजमी है। तो आप अपलोड फाइल पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है अपनी डिग्री अपलोड करनी है, जो आपकी बैचलर्स की डिग्री है, जो आपका सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दोगे। फिर आपने बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है। फिर आपने यहाँ पे अपनी सीवी जो है वो भी अपलोड कर लेनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। आप फिर यहाँ पे सेव प्रेस करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाए, जो है प्रेफर्ड प्रोग्राम। प्रेफर्ड प्रोग्राम में आपने सबसे पहले यहाँ पे
कॉलेज चूज़ करना है आपकी, आपने जिस फील्ड में, जिस कॉलेज में आपने मास्टर्स करना है, आपने वो यहाँ से चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका डेंटिस्ट्री में है, नर्सिंग में कोई डिग्री है, मास्टर्स या पीएचडी करनी है आगे, तो वो चूज़ कर ले। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चूज़ करते हैं एग्रीकल्चर, फूड एंड साइंस। फिर आपने यहाँ से डिपार्टमेंट अपना चूज़ करना है, फिर उस कॉलेज में आपने कौन सी डिग्री करनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्लांट प्रोडक्शन चूज़ कर लेते हैं। फिर आपने डिग्री चूज़ करनी है, मास्टर्स है आपका तो मास्टर्स कर लो, पीएचडी करनी है आपने आगे तो वो चूज़ कर लो। फिर यहाँ पे स्टडी टाइप नॉर्मल आपने चूज़ करना है, और फिर आपने अपने रेलिवेंट प्रोग्राम को यहाँ से सर्च करना है। यहाँ पे आपके रेलिवेंट प्रोग्राम्स आ जाएंगे। फिर आपने उनमें से जिस डिग्री में भी अप्लाई करना है उस पर आप क्लिक कर दोगे। सेलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करने से आपकी वो डिग्री सेलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आप प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स भी देख सकते हो। प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स में आपके पास होगा कि यहाँ पे इस डिग्री के लिए हमारे आइल्ट्स की ज़रूरत है या नहीं है, तो इसमें हमारे लिए आइल्ट्स की ज़रूरत नहीं है, और इस डिग्री के लिए मिनिमम CGPA हमें 2.7 रिक्वायर्ड है। अगर आप ये फुलफ़िल नहीं करते रिक्वायरमेंट्स तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होनी है। फिर आपने यहाँ से प्रोग्राम को सेलेक्ट करके चूज़ कर लेना है। यस आई एक्सेप्ट द एडमिशन रिक्वायरमेंट्स और सेव कर देंगे। प्रेफर्ड प्रोग्राम हमारा चूज़ हो गया है। अब हम आगे आते हैं प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स पे। प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स पे आप देख सकते हैं जिस तरह के वहाँ भी हमने भी देखा है वही रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई है। फिर आ जाओगे आप इंग्लिश एग्ज़ाम्स पे। यहाँ पे चूँकि इस प्रोग्राम के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है ही नहीं किसी इंग्लिश एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। अगर आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है जिस तरह पीएचडी में आइल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम्स में, तो फिर आप यहाँ पे अपने आइल्ट्स की डिटेल लिखोगे और आइल्ट्स का सर्टिफिकेट भी मोस्ट प्रोबेबली आपने अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पे आप आ जाओगे रिकमेंडेशंस में। रिकमेंडेशंस में आपने अपने प्रोफेसर से अपनी रिकमेंडेशन लेकर यहाँ पे स्कैन फॉर्म में अपलोड कर लेनी है, और आपको मिनिमम जो है वो 2 रिकमेंडेशंस जो है वो चाहिए ही चाहिए, और वो रिकमेंडेशंस 2 अलग अलग प्रोफेसर से होनी चाहिए। वो किसी एक सेम प्रोफेसर से आप नहीं ले सकते, तो आपको 2 प्रोफेसर से 2 रिकमेंडेशंस लेटर चाहिए होंगे, वो यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे। रिकमेंडेशन लेटर्स अपलोड करने के बाद आप इसको सेव पे प्रेस करके सेव कर दोगे। रिकमेंडेशन लेटर्स हमारी सेव हो गई है अपलोड करके सेव प्रेस करने से, और आप जो है अब नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे जो है पे दी एप्लीकेशन फ़ीस। तो हमारी कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं है क्योंकि इस एप्लीकेशंस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो आप यहाँ से नेक्स्ट पर प्रेस करके आगे चले जाओगे। यहाँ पे आप जो है अब यस आई एग्री करके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे सेंड पे प्रेस करके, तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। चूँकि ये मैंने आपको समझाने के लिए फिल किया हुआ है तो मैं यहाँ पे अब सेंड नहीं कर रहा, आपने फिर सेंड कर लेना है। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप जो है यूट्यूब कमेंट्स में हमसे लाजमी पूछिएगा, हम लाजमी आपको आंसर करेंगे, और आपकी जिस किस्म की कन्फ्यूजन्स भी हैं, जिस किस्म की डिमांड है फ्यूचर वीडियोस के लिए, आप वो भी लिख सकते हैं, तो हम उन प्रोसेस पे आपके लिए वीडियोस बना के अपलोड किया करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।